$21 मिलियन भारत में मतदाता उपस्थिति के लिए। वहां ये देखो, ये बहुत अच्छा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक सप्ताह में दिए गए 4 बयानों ने भारतीय राजनीति को उथल पुथल में डाल दिया। उनका एक अच्छा सफर हो रहा है। पैसा कैसा है, वे पैसा चाहते हैं। ट्रंप ने गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग या डीओजीई की एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि अमेरिका की सहायता से भारत में मतदाता उपस्थिति बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का आवंटन किया गया है। भारत में मतदाता उपस्थिति के लिए $21 मिलियन। भारत में मतदाता उपस्थिति के लिए हमें 21 मिलियन क्यों खर्च करने की आवश्यकता है? खैर, $21 मिलियन मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। खैर, हमें भारतीय सरकार को बताना चाहिए। यहां तक कि भारतीय और अमेरिकी मीडिया ने इस दावे की जांच की कि $21 मिलियन की सहायता भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश को थी। ट्रंप से और बयान आए जिनमें से प्रत्येक अलग था। और $21 मिलियन भारत में मतदाता भागीदारी के लिए। हम भारत की भागीदारी की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास अपनी पर्याप्त समस्याएं हैं, हम अपनी खुद की भागीदारी नहीं चाहते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सारा पैसा भारत जा रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें ये मिलने पर क्या लगता होगा। अब ये एक किकबैक योजना है। $21 मिलियन मेरे दोस्त के पास जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत में वोटर टर्नआउट के लिए, हम भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 31 मिलियन दे रहे हैं। हमारे बारे में क्या? मुझे भी वोटर टर्नआउट चाहिए गवर्नर। $29 मिलियन बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए, एक ऐसी फर्म को जो कभी किसी ने नहीं सुनी। $18 मिलियन भारत की मदद के लिए अपने चुनावों के साथ। आखिर क्यों हम सभी पेपर बैलेट्स पर क्यों नहीं चले जाते? उन्हें हमारे चुनावों में मदद करने दें। ट्रंप के पहले बयान के बाद ही भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के दावे किए गए थे। जल्द ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जांच का आश्वासन दिया। यूएसआईडी को यहां अच्छे इरादों के साथ अच्छी गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी। अब अमेरिका से सुझाव दिए जा रहे हैं कि कुछ गतिविधियां खराब इरादों वाली हैं, इसलिए इसे जरूर जांचना चाहिए। और अगर इसमें कुछ है तो मुझे लगता है कि देश को यह पता होना चाहिए कि खराब इरादों वाली गतिविधियों में कौन लोग शामिल हैं। कांग्रेस ने अमेरिका की सहायता के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों पर श्वेत पत्र की मांग की। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोमवार को 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि यूएसआईडी वर्तमान में भारत सरकार के साथ सहयोग में लगभग $750 मिलियन के कुल बजट के साथ 7 परियोजनाओं को लागू कर रहा है। वर्तमान वर्ष में यूएसआईडी ने $97 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। कांग्रेस ने बताया कि यूएसआईडी द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं में से कोई भी मतदाता मतदान से संबंधित नहीं है। ट्रंप कहते हैं 21 मिलियन भारत को, पूरा बीजेपी, पूरा आरएसएस और आधा मीडिया उनके इशारों पर नाचने लगता है। अब वे कहते हैं नहीं, ये 21 मिलियन नहीं 18 मिलियन है। चुप्पी छा जाती है। ये क्या हो रहा है? और अब जब ट्रंप सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि भारत का अपमान कर रहे हैं तो